अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास ऑफ पावर पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए पावर पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। आप अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कीजिए, फिर इसमें पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एक्सेल सब कुछ होगा। तो मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड। तो मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर फर्स्ट है न्यू स्लाइड। आप यहाँ से यहाँ पर स्लाइड को चूज़ कर सकती हो। यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड अवेलेबल है एज यू वांट। फिर इसके बाद यहाँ पर है पेज लेआउट। आप यहाँ से भी पेज लेआउट को चेक कर सकते हैं एज यू नीड। तो मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल अप करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। व्हाट इज कंप्यूटर, और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। आप यहाँ से इसको साइज दे सकते हो और यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आपको जिस स्टाइल पसंद हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है बोल्ड। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। इसका शॉर्टकट है Ctrl+B। इसके बाद इटैलिक है, आप इसको इटैलिक कर सकते हो, Ctrl+I शॉर्टकट। इसके बाद ये भी है एनिमेशन, शेडो, और ये भी है। इसके बाद यहाँ पर है टाइट, वेरी टाइट, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको स्पेस देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो इसकी दरमियान जो स्पेस है वो ज़्यादा हो चुका है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है कैपिटल ए। आप यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हो और इस ऑप्शन स्मॉल ए इसको डिक्रीज कर सकते हो। इस पर इंक्रीज होगा और इस पर डिक्रीज होगा। इसके बाद यहाँ पर 2A है, एक स्मॉल है और दूसरा कैपिटल है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर सेंटेंस को लोअर केस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका साइज 40 कर देता हूँ और यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, इसको लोअर केस कर देता हूँ। तो ये सारा स्मॉल हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर अगेन क्लिक करता हूँ, इसको अपर कर देता हूँ, अपर केस और लोअर केस। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी दरमियान वर्ड यहाँ पर W भी बड़ा होनी चाहिए, I भी बड़ा होना चाहिए और इसके साथ C, हर सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो, पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। तो आप देख सकते हो W भी बड़ा हो गया, I भी और C भी। अब मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। तो आप देख सकते हो, अगेन इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर टॉगल। अब मैं चाहता हूँ कि इसका पहला वर्ड जो है छोटा होगा,
ये भी छोटा होगा और सी भी छोटा होगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, टॉगल केस, लोअर केस सब के सब स्मॉल होगा, छोटा होगा, और यहाँ पर अपर केस। फिर इसके बाद यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको कलर देता हूँ। अब इसके बाद ये ऑप्शंस हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब भी जितने भी फॉर्मेट हमने दिया हुआ है इस सब के सब रिमूव होगा। अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो आप देख सकते हो हमने जो फॉर्मेट दिया था वो क्लियर हो चुका है। अब मैं कंट्रोल जेड पर क्लिक करता हूँ तो ये वापस आएगा। इसके बाद यहाँ पर ये तो टाइटल हुआ, अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा सही देता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं जो भी आप चाहते हो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बाद एक और ऑप्शन है, यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ तो ये दूसरा ऑप्शन हुआ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, एंटर, Ctrl+V। तो आप देख सकते हो शेप्स, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद और ऑप्शन है नंबरिंग, आप यहाँ पर इसको नंबर भी दे सकते हो, कैपिटल A, स्मॉल a एंड रोमन 1 2 3 ABC आप यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इस लाइन को, और यहाँ पर ये लिस्ट जो है लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाएगा। अगेन इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ से भी आप इसको राइट लेफ्ट कर सकते हो, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 कॉलम्स दे दूँ, 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 1 कॉलम्स। तो आप यहाँ से 1 2 3 कॉलम कर सकते हो। इसके बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान स्पेस होनी चाहिए, तो आप यहाँ से दे सकते हो 1.1 0 1.5 2.0 आप यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन, इस पर क्लिक करता हूँ, ऐड सेक्शन। आप दे सकते हो यूनाइटेड सेक्शन। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, तो मैं माउस राइट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रीनेम, इसको नेम देता हूँ कंप्यूटर, और रीनेम पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसका टाइटल जो है कंप्यूटर। आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो, रिमूव स्लाइड, रिमूव ऑल सेक्शन, और रीनेम भी कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा स्लाइड को सेलेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइड डुप्लीकेट कॉपी हो जाए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो दोनों सेम। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन इस पर क्लिक करता हूँ और न्यू स्लाइड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+M, न्यू। अब मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड को सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 2 कंटेंट वाली चाहिए, 3 कंटेंट वाली।
कंटेंट विद कैप्शंस, पिक्चर विद कैप्शंस, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ टू कंटेंट वाली। अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप यहाँ से इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो, रोटेशन इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हुआ टू कंटेंट्स वाला स्लाइड। Ctrl+V और यहाँ पर मैं इसको शेप देता हूँ ये वाला, Ctrl+V। अब मैं इसको कलर देता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको कलर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है टेक्स्ट डेकोरेशन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन में दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल, रोटेट टेक्स्ट 19 डिग्री, 270 एंड स्टैग, जिस तरह आप चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं रोटेट देता हूँ तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट अलाइन, टॉप बॉटम। अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, टॉप बॉटम एंड मिडल, तो मैं इसको मिडल कर देता हूँ, बॉटम नीचे। इसके बाद है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको कलर देता हूँ, कलर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप शेप्स को दे सकते हो। और यहाँ से डिज़ाइन भी चूज कर सकते हो। आप इसको यहाँ पर नीचे ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर शेप्स हैं, तो मैं न्यू स्लाइड को सेलेक्ट कर देता हूँ, न्यू स्लाइड, और यहाँ पर स्लाइड को 1 स्लाइड कर देता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। इस पर राइट में क्लिक करता हूँ एंड कट, और इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ और इसको स्क्रॉल अप कर देता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं ड्रा कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ लिखता हूँ डेटा और इसको इंक्रीज कर देता हूँ होम। इसके बाद एक और लाइन को ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से, और एक और कुछ लिखता हूँ प्रोसेस और इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ और इसको यहाँ पर रख देता हूँ। एक और शेप्स को लेता हूँ, आउटपुट, और यहाँ पर शेप्स लेता हूँ। जिस तरह आप चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो।
अब इसके बाद यहाँ पर है अरेंज, इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई शेप्स लेता हूँ, इस शेप्स को लेता हूँ इसके ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। तो आप देख सकते हो आप शेप्स को ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू बैक ले सकते हो अरेंज पर क्लिक करके यहाँ पर। अब मैं इस अगेन इस पर क्लिक करता हूँ अरेंज, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, अलाइन, अब मैं अगेन राइट अलाइन सेंटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर अरेंज पर क्लिक करता हूँ, रोटेट 90 डिग्री वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसके बाद यहाँ पर है क्विक स्टाइल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप यहाँ से शेप्स को स्टाइल को दे सकते हो, इसको मैं स्टाइल देता हूँ और पहले इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और स्टाइल पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ से इसको स्टाइल दे सकते हो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और स्टाइल, यहाँ से आप स्टाइल्स दे सकते हो। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर स्टाइल, शेप फिल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस शेप्स को मैं कलर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर शेप फिल, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका जो बैकग्राउंड है इसको मैं ये कर देता हूँ और यहाँ पर आउटलाइन शेप, इसको मैं रीड कर देता हूँ और इसका इफेक्ट शेप इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप शेडो भी दे सकते हो और ग्लो भी दे सकते हो। इसके बाद लेवल आप यहाँ से दे सकते हो। अगेन इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 3D भी है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो, इसको भी 3D आप दे सकते हो। इसी तरह कलर भी दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है फाइंड। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ फाइंड कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ फाइंड। अब मैं फाइंड करता हूँ कंप्यूटर, यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर जो है हाईलाइट्स किया हुआ है। फाइंड टेक्स्ट, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ कंप्यूटर, फाइंड नेक्स्ट। अब देख सकते हो इसको हाईलाइट्स किया हुआ है। अब मैं इस कंप्यूटर को रिप्लेस कर देता हूँ, मैं रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ, रिप्लेस कंप्यूटर फाइंड, और इसको मैं चेंज करता हूँ पीसी, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो रिप्लेस जितने भी कंप्यूटर थी यहाँ पर वो रिप्लेस हो चुके हैं। रिप्लेस पीसी टू मशीन, रिप्लेस ऑल। आप देख सकते हो पीसी को रिप्लेस किया मशीन। तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद रिप्लेस फॉन्ट, फॉर एग्जांपल एरियल है, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट, इस पर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल। यहाँ पर जितनी भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अगेन
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो सेलेक्ट हो चुके हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्शन पेन, तो ये सिलेक्शन पेन है हिडन ऑल, शो ऑल, यहाँ पर कंटेंट प्लेस होल्डर 3 है और यहाँ पर डायग्राम भी है। तो आप यहाँ से हिडन ऑल एंड शो ऑल कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन पेन, शो ऑल एंड हाइड ऑल। अब इसके बाद है फाइल सेव, फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ एंड सेव, इस पर क्लिक करता हूँ और इसको सेव एस करता हूँ डेस्कटॉप में। व्हाट इज मशीन, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने जितने भी काम किया था वो यहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको जितना भी काम था वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम कल से इंसर्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।